यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक तरफ तो जहां पूरे देश में बहस चल रही है, तो दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी बैठक में इसका विरोध करने का निर्णय लिया है और इसी विषय पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी लीडर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की। सर, समान नागरिक संहिता पर जिस तरह से बहस हो रही है, राजनीति हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? अब राजनीति करने वालों का काम ही है राजनीतिक षड्यंत्र करना, राजनीतिक चर्चा करना, नकारात्मक दृष्टि से जो सरकार के अच्छे काम हैं उनकी आलोचना करना। और जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे इन सबके आवाज़ों में तीखापन और सांप्रदायिकता का बू आपको अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा। यूसीसी देश के लिए एक वरदान है और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का एक मुख्य उपादान है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, यूएई, एए और साथ में ट्रिपल तलाक और धारा 370 और 35A को समाप्ति, ये कुछ मुद्दे रखे थे और सब पे काम किया है। अब यूसीसी के बारे में अगर आप देखो तो संविधान के अनुच्छेद 44 में ये दिया हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि इसको हम लागू करें और उन्होंने प्रोसीजर भी शुरू कर दिया था। लेकिन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने इसको संविधान में तो डाला और भविष्य के गर्त में डाल दिया कि आवश्यकता पड़ने पर इसको लागू किया जाए। कई राजनीतिक दल विरोध में हैं, कई राजनीतिक दलों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हाल ही में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो यूसीसी के समर्थन में हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और केंद्र सरकार इसको ला रही है उस तरीके से उन्हें ऐतराज है। लेकिन तरीका क्या है? वो अभी तो केंद्र सरकार ने न तो ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया है, न ही उसके बारे में कोई बयान दिया है। तो फिर केंद्र की किस चीज का विरोध है? विपक्ष को यह भी तो बताना चाहिए केंद्र ने किया क्या है जिसका आपने विरोध प्रारंभ कर दिया। अभी मुर्गी आई नहीं और अंडा बेचने पे लग गए लोग। अभी ड्राफ्ट आया नहीं, विरोध करने पे लग गए लोग। विपक्ष अवसादग्रस्त है, डिप्रेशन के दौर पर चल रहा है। राजनीतिक रूप में वो शून्यता के दायरे में सिमटता जा रहा है। इसलिए ऐसे दिशा विहीन विपक्ष से आप कोई सकारात्मक कोई आशा रख सकें, मुझे नहीं लगता। ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने बंसल न्यूज से बात करते हुए बताया कि यूसीसी का विरोध सिर्फ राजनीति करने के लिए हो रहा है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।